हाय एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे 1853 का चार्टर एक्ट। तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो कंपनी का जो चार्टर था वो एक निश्चित समय के लिए नहीं बढ़ाया गया। उस पे क्या क्या है ना, क्या प्रावधान किया गया कि जो ब्रिटिश सांसद है वो तब जब तक चाहेगी तब तक कंपनी का चार्टर बना रहेगा। ठीक है। उससे पहले क्या हो रहा था 1853 से पहले कि हर बार जब भी चार्टर एक्ट बनता था उसमें 20 वर्षों के लिए क्या किया जाता था, बढ़ा दिया जाता था चार्टर को। लेकिन 1853 के बाद नहीं बढ़ाया गया। उसके बाद 1858 का ये अधिनियम आया। ठीक है। इसमें क्या किया गया कि भारत को बेहतर शासन के लिए अधिनियम बनाया गया 1858 में। भारत को बेहतर शासन कौन करेगा? ब्रिटिश लोग करेंगे। ठीक है। उसके लिए वो लोग क्या किए, एक अधिनियम बना 1858 का अधिनियम। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि वो लोग क्या क्या प्रावधान किए। भारतीय प्रशासन में कंपनी की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। ये जो पहले क्या था कि कंपनी का सारा रोल था, इसपे जो भी शासन हो रहा था, जो कुछ भी चल रहा था उसपे कंपनी का अधिकार था। लेकिन क्या किया गया 1858 के बाद कि ये भारत में जो भी प्रशासन होगा उसमें डायरेक्टर क्या करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे प्रशासन करेगी, कंपनी का कोई भी रोल नहीं होगा। उसके बाद जो 1884 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, हम लोग कहे थे कि जो कंपनी है उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था 1884 में पिछली इंडिया एक्ट में। तो उसको क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, क्योंकि अब कंपनी ही नहीं है, अब कंपनी का ही कोई रोल नहीं है। तो कंपनी का जब रोल नहीं है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर भारत सचिव नामक एक नए पद का गठन ब्रिटेन में किया गया। और यहाँ भारत में रूल तो करना है, तो उसके लिए क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा दिया गया और उसके जगह पे क्या लाया गया, भारत सचिव। ठीक है। वहां पे ब्रिटेन में गठन किया गया। ये जो क्या बोलते हैं, भारत सचिव कैबिनेट रैंक का मंत्री होता था। ठीक है। जो भारत सचिव होता था वो कैबिनेट रैंक का मंत्री होता था। इसे भारत मंत्री भी कहा जाता था और इसे सहायता देने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया गया। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर क्या किया गया, भारत सचिव। और ये किस रैंक का होता था, कैबिनेट रैंक का मंत्री होता था। और इसकी सहायता के लिए क्या किया गया, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मैप टाइप का मैं बनाई हूँ, जैसे कि ये पहले क्या था, ये ब्रिटेन है। ठीक है। ये ब्रिटेन है, यहाँ से ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है। ये यहाँ पर इंडिया में रूल कर रही है और ये होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार। ठीक है। तो पहले क्या था 1884 से पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, यहाँ काम करती थी और खुद ही ये सरकार को सूचना पहुंचाती थी। लेकिन 1884 में क्या किया गया, 1784 में क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो निर्देश देता था किसको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर था, उसको निर्देश देता था और उसके आधार पर काम करता था। लेकिन फिर 1858 में क्या किया गया, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 में बना था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पे क्या किया गया, भारत सचिव बनाया गया। और भारत सचिव इसलिए कहाँ रहता था, ब्रिटेन में रहता था। और इसके सहायता के लिए क्या बनाया गया, 15 सदस्यीय ये परिषद का, भारत परिषद का गठन किया गया। और ये जो भारत सचिव है वो निर्देश देता था, उसको निर्देश देता था, भारत में निर्देश देता था। जो भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, भारत में जो लोग उसके बैठे हुए थे वायसराय, उसको निर्देश देता था। उसके बाद और क्या प्रावधान दिया गया कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। पहले भारत के गवर्नर जनरल कहा जाता था भारत में, और उसी का वही पोस्ट था, लेकिन उसको वायसराय कहा जाने लगा। उसके बाद 1858 में ये सारा जो प्रावधान था वो किया कौन था, तो ये इसमें है एक महारानी की घोषणा। उस समय महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। और ये महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा है वो कब किया गया था, नवंबर 1858 में। ठीक है। इस घोषणा का संबंध भारतीय शासन से था, जैसे ब्रिटिश सरकार भारत में साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगी। ये बोला गया था कि जो ब्रिटिश सरकार है अभी तक जितना ये विस्तार कर चुकी है उतना कर चुकी है, अब आगे से कोई भी साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा। ठीक है। ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रजा के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये सारी बातें क्या है, ये सब लिखी हुई है, बट ऐसा होता था, भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन भेदभाव करते थे। ये था कि लिखकर और तब भेदभाव करो। ठीक है, ऐसा। उसके बाद था भारतीय शासकों को गोद लेकर उत्तराधिकार घोषित करने का अधिकार होगा इत्यादि। और जो क्या बोलते हैं, लॉर्ड डलहौजी आया था, वो क्या था लाया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैपलास, मतलब गोद निषेध नीति। यानी कि उसमें जो अगर कोई राजा महाराजा है, अगर कोई गोद लिया है तो वो जो गोद लिया हुआ पुत्र है वो राजा नहीं बन सकता है। और उसके साम्राज्य को क्या करते थे, ब्रिटिश लोग अपने में मिला लेते थे। लेकिन जब ये 1858 का आया, इसमें कहा गया कि जो ये गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद और क्या घोषणा किया गया कि वायसराय कैनिंग ने इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद में जारी किया था। कहाँ हुआ था ये घोषणा पत्र, जो विक्टोरिया का पत्र था, इसको कहाँ जारी किया गया, ये घोषणा पत्र को इलाहाबाद में जारी किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये भी थोड़ा सा याद करने के लिए है कि ये सबसे पहले 1773 का है, 1784 का है, 1813, 1833, 1853, 1858। 1773 में था कि ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट देगी, कौन देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद 1884 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल निर्देश देगा किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोप्राइटर को। 1813 में क्या किया गया कि ये क्राउन का ये होगा, मतलब कि ब्रिटिश सरकार है उसका महत्व है ज्यादा। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया कि जो न्यासी है न्यासी के रूप में काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद 1853 में किया गया कि अपने इच्छा, जब इच्छा होगा तब ये चार्टर को समाप्त कर दिया जाएगा, और 1858 में समाप्त कर दिया गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या क्या था कि वो व्यय कर सकते हैं, पोस्ट किसी पद पे नियुक्ति कर सकते हैं, 1884 में भी था। लेकिन 1813 में क्या किया गया, व्यापार का जो था उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन कुछ अपवाद थे, उसको 1833 में उस अपवाद को भी खत्म कर दिया गया, और 1853 में नियुक्ति करने का अधिकार भी छीन लिया गया। ठीक है, तो इतना ही था, ये बस शॉर्ट सिनॉप्सिस था याद करने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।